दूसरा मैकेनिज्म हमको भगवान ने दिया, ह्यूमन बींग्स में एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिला। हमारे एंसेस्टर जब जंगलों में रहते थे तो उनके सामने स्ट्रेस केवल एक आती थी। क्या आती थी? शेर आया। अब जब कभी उसके सामने शेर आता था तो उसका पास केवल दो मैकेनिज्म थे, या तो वो शेर से लड़े या शेर से भागे, फाइट और फ्लाइट। पर आज हमारे सामने 21वीं सदी में शेर नहीं है, पर हमारा मैकेनिज्म वही का वही है जो हमारे एंसेस्टर में था। अब क्या होता है, हमारे सामने शेर नहीं आता है, पर जब कभी भी कोई व्यक्ति हमारी फीलिंग को हर्ट करता है, ईगो हर्ट होता है, तो सेम मैकेनिज्म काम करता है जो उस समय था। जब कभी हम कोई चीज़ एंटीसिपेट करते हैं, कोई चीज़ में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो हमारा वही मैकेनिज्म चालू हो जाता है। हर व्यक्ति अपना एक कंफर्ट लेवल बनाता है लाइफ में, और वो उसी के रहना पसंद करता है, जिसको कहा सिक्योरिटी। जैसे ही कंफर्ट जोन उसका क्रॉस होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, तो तब उसका ये बॉडी का मैकेनिज्म चालू हो जाता है। भगवान ने हमें ये दो मैकेनिज्म दिए। कोई भी घटना को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर जाती है ब्रेन में, ब्रेन से नेक्स्ट सेंटर जाती है, फिर वो एनालिसिस होती है, रिफाइन होती, यहाँ आकर वापस आती और हम एक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर लॉजिकल रूट, लॉन्ग रूट। भगवान ने एक शॉर्ट रूट बनाया, कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे इमोशनल सेंटर पे जाती है और हम फास्ट एक्ट करते हैं। एक हो गया शॉर्ट रूट, एक हो गया लॉन्ग रूट, एक हो गया लॉजिकल रूट, एनालिसिस रूट, एक फास्ट रूट। फास्ट रूट इसलिए बनाया भगवान ने कि जब कभी भी सिचुएशन फास्ट आए, एकदम मैं डिसीजन लूँ, नहाने जा रहा हूँ, गर्म पानी है, एकदम मैं क्या करूँगा, गर्म पानी बंद कर दूंगा, हाथ हटा दूंगा। उस समय लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा चांसेस है कि नहीं, रख सकता कि नहीं, तब तक हाथ गायब हो जाएगा। सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, सड़क पे देखा कार नहीं है, इधर कार नहीं है, क्रॉस कर जाऊंगा। लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा कितने चांसेस है, कार कब आएगी, वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये हो रहा है, व्यक्ति इम्पल्सिव होता जा रहा है। क्विक वनडे मैच खेलने की कोशिश कर रहा है। अब वनडे मैच में क्या होता है, बॉडी भी वनडे मैच खेलती है। हमेशा हमारा इमरजेंसी रूट काम करता रहता है बिना वजह से, इसलिए हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जल्दी जल्दी निकलते हैं, बिना वजह से निकलते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या हुआ? डिस ईस। ईस का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने कहा आराम से खाना, आराम से रहना, आराम से सब कुछ करना, पर हमने DIS जोड़ दिया, डिसीज, जल्दी जल्दी बिना वजह से खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना भी एक काम हो गया, खाना निपटा दो। अब क्या खा रहे हैं? दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं। तो जो खाना यहाँ पचना चाहिए स्टमक के ऊपर पोर्शन में, और यहाँ वो पचता नहीं है, नीचे जाता है। इसलिए स्टमक में तो दांत लगे नहीं है, दांत यहाँ लगे हैं, यहाँ मेहनत करना पड़ती है। पॉलीफेसिक पर्सनालिटी। और रिसेंटली जो भी प्रॉब्लम समाज में आए, कुछ यंगस्टर्स ने किए, वो इसीलिए किए कि एनिमल इंस्टिंक्ट, हायर सेंटर का यूज ही नहीं कर रहा है। क्या होगा इस घटना के बाद में उसको पता ही नहीं। इसी को कहा जाता है लैक ऑफ EQ, लो EQ। फट से आया, जो आपने सुना होगा होलीफील्ड और माइक टाइसन की लड़ाई में, माइक टाइसन ने होलीफील्ड का कान काट लिया लड़ाई में। क्या हुआ? पिछली जैसे ही माइक टाइसन ने होलीफील्ड को देखा, उसकी मेमोरी ने कहा ये वही व्यक्ति है जिससे झगड़ा हुआ। शॉर्ट रूट ने कहा आज ले ले, तेरे सामने आ गया है ये व्यक्ति।
उसने बिना एनालिसिस के उसका कान काट लिया और कई $मिलियन नुकसान हुए। इसीलिए लाइफ में पहला प्रिंसिपल है बैलेंस।